फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई, 2 का 2 एज इट इज, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23 + 10 33। क्या आपको आ चुका है? दोबारा देख लो एक बारी। ये हमारा क्लास इंटरवल टेबल है, ये हमारे को क्लास इंटरवल टेबल से लेस देन टाइप टेबल कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा हमारा? सबसे पहले लेस देन के आगे जो नंबर लिखना है वो आपने लिखना है अपर लिमिट, और इसके बाद ये क्लास इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी से मैंने यहाँ पर लिखनी थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे लिखते हैं? 2 का 2 एज इट इज, 2 + 4 6 लिखा। ये देखो 2 का 2 एज इट इज, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23 + 10 33। तो ये आपको कन्वर्ट करना आ गया हर बच्चे को कि क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा हो या ऑफलाइन, जब तक नोटबुक और पेन रेडी नहीं रहेगा और आप नहीं लिखोगे तब तक हमेशा आप ये बोलोगे भाई दिक्कत आ रही। तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते थे वैसे ही आपने ऑनलाइन भी पढ़ना है। अगर कोई बच्चा कहता है मैं तो बोला इंटेलिजेंट हूँ और मैं तो नहीं करूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, तो हमेशा वो उसको दिक्कत रहेगी पूरे सिलेबस में, वो हमेशा कमियां निकालेगा। अब देखो दूसरी चीज, दूसरा चीज क्या है कि भैया अगर मेरे को लेस देन टाइप टेबल दे दिया जाए और अब मुझे क्लास इंटरवल वाले में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लास इंटरवल वाला रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, कि मैंने क्लास इंटरवल वाला रब कर दिया। अब मान लेते हैं हमारे को ये दे दिया, अब हमारे को इसको किसमें करना है? क्लास इंटरवल वाले में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लेस देन के आगे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं क्लास इंटरवल की? बताओ। क्लास इंटरवल की ये जो नंबर है क्या है? क्लास इंटरवल की अपर लिमिट। अपर लिमिट। तो अपर लिमिट तो लिख ही लो ना आप हर एक की, ये 10 20 30 40 50 60 मैंने अपर लिमिट्स लिख ली। अच्छा इसमें डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो 10 10 माइनस कर दो तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी। 10 - 10 0, 20 में से 10 गया 10, 20 30 40 50। तो आपको इससे सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर माइक म्यूट हो गया आपका। तो ये आ गया हमारे को। सबसे पहले तो लेस देन वाले से ये क्लास इंटरवल बनाने आ गए। अब दोबारा से मैं फोकस इस पे करा है कि भैया जो लेस देन टाइप वाला जो टेबल है उसके आगे जो नंबर है ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्लास इंटरवल में हमारे को क्या चाहिए होती है? फ्रीक्वेंसी। तो कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो सबसे पहले। अब 2 का 2 फिर से ये एज इट इज। अब क्या करना है? 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया 6। पहले 2 का 2 एज इट इज लिखना है, फिर सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, ठीक है। और ये 8 और ये 10, यही आ रहा था। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा क्लास इंटरवल से लेस देन टाइप टेबल कन्वर्ट करना आ गया और लेस देन टाइप टेबल से क्लास इंटरवल कन्वर्ट करना आ गया। इस बात का ध्यान रखना जो ये लेस देन की जगह पे बिलो वर्ड भी आ जाता है, तो लेस देन और बिलो मतलब सेम थिंग है, ठीक है। ओके, तो किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है लेस देन में क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने में, या क्लास इंटरवल को लेस देन में, तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास इंटरवल को लेस देन में करना बताना दो। क्लास इंटरवल को लेस देन में करेंगे तो लेस देन के आगे क्या लिखते हैं? पहले अपर लिमिट। लेस देन के अगर आगे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट लिख दी, ठीक है। फिर ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या लिखनी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 का 2 एज इट इज, 2 + 4 6, 6 में 3 ऐड करो 9, 9 में 6 ऐड 3 ऐड कर
23, 28, 23 में 10 ऐड करो 32। सर हाँ जी सर हाँ जी अगर माधव। क्लास इंटरवल सर अगर लेस देन से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हाँ सर अगर लेस देन से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, अगर क्लास सही सेम ही नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे सर? सेम होता है हमेशा। कैसे? कर दूं राहुल, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? तो मैंने ये सिखाया अरे आपको। क्वेश्चन भी समझा देना जो है 14 क्या पॉइंट उसका। सर क्या 14.3 का क्वेश्चन 3। वो कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, जैसे मैंने ये लेस देन वाले ही तो था, कन्वर्ट सर उसमें कन्वर्ट बिलो नहीं आ रहा। बिलो और लेस देन सेम बात होती है। कल लेक्चर लगाया था भाई आपने, ये बता दो बस। सर कल लेक्चर नहीं लगा पाया था। बस यही दिक्कत है, किसी और से पूछ लिया करो। मुझे लग रहा है फाइन सिस्टम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफलाइन में कुछ ज्यादा ही तुमने मजे मांगे 3-4 महीने में। सर माइक म्यूट पड़ा है। ठीक है हाँ जी क्लियर है। अब अगला हम करते हैं कि भाई अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो तो उसे मोर देन टेबल कैसे बनाना है, और मोर देन से क्लास इंटरवल वाला कैसे बनाना है। तो ये आ गया हमारा मार्क्स, ये आ गया मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मोर देन वाले टेबल में हम मोर देन के आगे लिखते हैं लोअर लिमिट। ठीक है। अच्छा मोर देन के साथ हमेशा ना आता है मोर देन और इक्वल टू। इसके पीछे मैंने आपको कल रीजन बताया था, क्या रीजन था? मोर देन और इक्वल टू कितना, लोअर लिमिट्स लिखनी है इसके आगे 10 10 मोर देन और इक्वल टू, सॉरी ये 0 आ जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गया। ठीक है ये आ गया, ये वाला मोर देन वाला में ये आ गया। ठीक, इसमें क्या करते हैं जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या देखते हैं, मैं जनरली क्या करता हूँ नीचे से स्टार्ट करता हूँ। 10 का 10 एज इट इज, जैसे लेस देन ऊपर से स्टार्ट करता है इसमें नीचे 10 का 10 एज इट इज, 10 प्लस 8, 10 का 10 एज इट इज, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 3 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33। एक और तरीका बनता है जो तुम, ये तो मैंने नीचे से ऊपर सिखा दिया तुम्हारे को मोर देन का, अब क्वेश्चन मैं तो ऊपर से लिखना चाहता हूँ, ऊपर से बताओ हमारे को। तो इन सबका सम कर लो मोर देन में, 10 8 18, 18 से 24, 24 और 3 27 31 और 33, पल्ला लिख लिया 33। 33 में से अब ये सेकंड नंबर घटाना है, 33 में से 4 गया 31, 31 में से 3 गया और 4 गया, एक मिनट सर 2 से शुरू करेंगे ना? नहीं 2 से नहीं करेंगे, नहीं हाँ 33 आ गया ना, 33 में से 2 गया 31, 31 में से 4 गया 27, 27 में से 3 गया 24, 24 में से 6 गया 18, 18 में से 8 गया, 18 आ गया ना, 18 में से 10 गया, और ये 10 का 10 एज इट इज। दोबारा देख लो एक बारी मोर देन में, पहले पूरे का सम लिख दिया 33,
पूरे का सम लिख लिया, फ्रीक्वेंसी का सम लिख लिया 33। फिर 33 में से 2 गया 31, 31 में से 4 गया 27, 27 में से 3 गया 24, 24 में से 6 गया 18, 18 में से 8 गया 10। सबका सम 33, पहला आ गया 33। फिर 33 में से आप माइनस करो, 33 माइनस 2 31, 31 माइनस 4 27, 27 माइनस 3 24, 24 माइनस 6 18, 18 माइनस 8 10, और ये हमारा खत्म हो। फिर समझाऊं, सबका सम 33, 33 में से अब माइनस करना शुरू बता दो। 31, 31 में से 4 गया 27, 27 में से 3 गया 24, 24 में से 6 गया 18, 18 में से 8 गया 10। करके देखना है ये बिना देखे, जब तक तुम आप करोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा आपको। क्या कह रहे हो बेटा तुम? सर नीचे से ही बता दो एक बार। नीचे से बता दो दिया, ये देखो 10 का 10 एज इट इज, 10 का 10 ये एज इट इज, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 4 31। ये मोर देन इनटू क्लास इंटरवल है। क्या ये मोर देन इनटू क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल को, ये क्लास इंटरवल तो हुआ जो राइट में, फिर इसमें क्या कन्वर्ट करें? ये क्या क्लास कन्वर्ट? इंटरवल से मोर देन कन्वर्ट करें। यार ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, इस क्लास इंटरवल से मोर देन टाइप टेबल कैसे बनाना है मैं ये सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले सीखो, सिखा क्या रहा हूँ। ये चीज गिवन होगी, ये चीज बनानी होगी, तो कैसे बनानी है मैंने अभी ये सिखाई है। अब तुम ये बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो। बताओ, आ गया समझ में? क्लियर है? अब उल्टा ले लेते हैं, मोर देन टाइप वाला टेबल पड़ा है आपके पास और आपने बनाना है कौन सा? क्लास इंटरवल। अब ये गिवन है और ये बनाना है, तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मोर देन के आगे जो नंबर होता है वो क्या होती है? लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स होती है ना, तो आपने सबसे पहले लोअर लिमिट लिख दी। इसमें डिफरेंस कितने का है? 10 का, तो हर एक में 10 10 ऐड कर दो, तुम्हारा ये अपर लिमिट भी आ जाएगा, अपर लिमिट आ गया। अब दो तरीके फिर से इसके इसके बनते हैं, वो कैसे? एक तो ऊपर से बनता है, एक नीचे से बनता है। पहले नीचे से देख लो, 10 का 10 एज इट इज, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 27 माइनस 24 3 4 2। तो 10 का 10 एज इट इज, फिर यू माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है, ये आ गया। सर ऊपर इसको से ऊपर से है कोई? हाँ ऊपर से भी है। ऊपर से क्या होता है, एज इट इज नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। 33 में से 31 गया 2, 31 माइनस 27 4, इसमें से माइनस करा 3, इसमें से ये माइनस करा 6, इसमें से ये माइनस करा 8, और लास्ट में 10 का 10 एज इट इज। अब चाहे नीचे से सीख लो चाहे ऊपर से, क्या कहते हो भाई? आ गया कि नहीं आ गया? बेटा कोई क्लास में ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा, दोबारा पूछ लो। सबको आ गया? चलो ऐसा करते हैं, एक एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप चेक करो कि आपको आगे के नहीं आगे। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कट ही गया है। तो
अब देखते हैं तुम ये करते हो कि नहीं करते हो। सर हाँ जी, सर अगर हमें एवरेज फाइंड करनी है तो हम मीन निकालेंगे ना? हाँ जी। ओके सर। ये लिखो जरा, ये हमारा मोर देन, ये आ गया मेरा प्रॉफिट इन लैक्स। और अगला है हमारा नंबर ऑफ शॉप्स। सर बस आंसर ही लिख लेना, क्वेश्चन तो ना लिखे। लिख लो, क्वेश्चन भी इसलिए लिख लो कि तुम इसको फेयर नोटबुक पे लिख लेना ना, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। टॉपिक का नाम पा देना कन्वर्जन ऑफ क्लास इंटरवल टू लेस देन टाइप और मोर देन टाइप और वाइस वर्सा। सर मोर सर देन इसमें और इक्वल टू नहीं है? इक्वल नहीं भी होगा तो सेम तरीके से करना। सर हाँ जी। सर जो कल आपने हमें वो क्वेश्चंस भेजे थे ना हम्म। सर, उसमें कुछ ओगिव लिखा हुआ था सर, ओगिव का मीनिंग क्या होगा? ओगिव फोर्थ एक्सरसाइज में था, वो टॉपिक कट गया तुम्हारे से। तो सर हमें वो नहीं बनाने? नहीं बनाने। ओके सर। बनाना जरा इसका, इसको सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो जरा। हो गया। यस सर। हर कोई बच्चा अपना अपना चेक करो, करने के बाद अपना अपना चेक कर लेना। मैं लिख रहा हूँ सामने, जब तक ना हो जाए तब तक नहीं लिखना आपने। जब तक आपका ना हो जाए तब तक मेरे बोर्ड पे मत देखना। सर थोड़ी सी साइड हो जाओ। इसका हो गया क्या तेरा? सर राइट में हो लो थोड़ा सा। मैं तेरे को कह रहा हूँ हो गया, तूने कर लिया। और कर रहा हूँ। अब तो कर रहे हो तो मेरे को क्यों देख रहा है? बस अब नहीं दिख रहा है ना आपका आंसर, अब मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन देखना चाहता है तू? अभी तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, लोग आंसर तक लिख के बैठ गए। तो मोर देन के आगे मैंने क्या बोला था, ये क्या है? लोअर लिमिट। ये क्या होती है? लोअर लिमिट। जनरली मोर देन का इक्वल टू आता है, बट नहीं भी आएगा तो तुमने ऐसे लिखना। ठीक है, तो लोअर लिमिट मैंने ये लिख दी यहाँ पर। 5 5 का डिफरेंस था, 5 5 ऐड करके अपर लिमिट आ जाएगी। अब मोर देन का ऊपर से नीचे मेथड क्या था? ऊपर से नीचे एकदम सही है। 36 माइनस 36 माइनस 32। मैंने ना एक अपने दिमाग में पता है क्या सेटिंग कर लिया है कि मोर देन वाले में नीचे वाला एज इट इज रहेगा फ्रीक्वेंसी इधर से, और लेस देन में ऊपर वाला।
मोर देन वाला अगर टेबल है तो इसमें जो क्यूमुलेटिव ये 2 होता है ना, ये एज इट इज रहता है, और अगर लेस देन होता तो ये ऊपर वाला एज इट इज रहता है, कन्वर्ट करते हैं इसमें। फिलहाल ये 40 में से 36 गया 4, ये 14, ये 6, और 4 सर मोर देन में फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है और लेस देन में इंक्रीज होती है। 4 क्या कह रहे हो बेटा? और क्या ऑब्जर्व करा आपने पारस? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मोर देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है और लेस देन में इंक्रीज होती है। एकदम सही बात है। तो सर पारस, लाइक सर इसमें तो इंक्रीज से डिक्रीज भी हो रही है। ज्यादा मोर देन वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मोर देन वाले में, तो 99% केसों में क्या होगा कि डिक्रीज होगी। मतलब जो मोर देन वाला टेबल है, इसमें अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करो ना, तो ये डिक्रीज हो रही होगी वैल्यू हमेशा। और अगर लेस देन वाला देखोगे तो इसमें इंक्रीज हो रही होती है। इसमें डिक्रीज हो रही है, उसमें इंक्रीज हो रही होती है, ये देखने वाली बात। सर हाँ जी, सर यहाँ हाँ पे जी जो बेटा। आपने नंबर ऑफ शॉप्स निकाले ना, सर उसमें 6 की जगह 8 आएगा। कहाँ पर? नीचे से थर्ड नंबर में 6 की जगह 8 आएगा सर। सर 12 में 4 से की 6 जगह 8 है, 6 की जगह 20 है। यहाँ पर किधर कह रहे हो बेटा? सर इधर वाली तरफ जहाँ पे हमने इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है। हाँ, तो 12 में से 6 गया, 6 आ गया, 12 में 16 सही तो आ रहा है बेटा। सही कर रखा है सर। सर क्यों क्या 2 में हुआ? से 6 आएगा 4 और 12 में से 4 माधव, आएगा। 2 का 2 वैसे ही आएगा। 2 का 2 वाले एज इट इज, 6 में से 2 गया 4, अगर नीचे से कर रहा है 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 12 4, ठीक तो है। सर और कोई क्वेश्चन दे दो। अरे भाई पहले माधव तू बता, तेरे को आगे का नहीं आ गया समझ में? आ गया सर। सर मेरे को लगा कि जैसे हमने 2 माइनस 6 4 कर दिया तो 12 में से 4 जाएगा। नहीं नहीं, 6 ही वही जाएगा मैं कह सर। रहा हूँ। हाँ भाई, 2 का 2 एज इट इज, 6 में से ठीक 2 है गया सर। 4, 12 में से 6 गया 6, 16 माइनस 12 4, इस इधर ही माइनस होना। ठीक है सर, ठीक है। ये करना जरा, आ, फटाफट तेजी से इससे मोर देन और लेस देन दोनों बनाओ। इससे मोर देन भी बनाओ और इससे लेस देन भी बनाओ। दोबारा से बिना मतलब खुद बनाओ, देख के नहीं बनाना। जो ऊपर तुमने क्वेश्चन लिखा है वो नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट मोर देन वाला और लेस देन वाला बनाओ जरा इससे। क्लास इंटरवल से मोर देन और लेस देन।
हो गया सर। हो गया? हो गया सर। होगा सर। मोर देन भी बना दिया, लेस देन भी बना दिया। यस सर, हो गया। यस सर। चलो देखो यस और टैली करो। पहले मोर देन वाला करो। मोर देन और इक्वल टू, मैं तो मोर देन और इक्वल टू लिखता हूँ। ऊपर लिख देंगे वही प्रॉफिट्स इन लैख, और ये नंबर ऑफ शॉप। जो सी चीज आपको दिक्कत आ रही हो वो देख लेना कि भैया आपका क्लियर है कि नहीं। सर मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है। चलो पहले रिज्वाइन ही कर लो फिर, ऐसा करो।